वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान की बाल लीलाओं की जब कथा सुन ली जाती है, उसके बाद की जो कथा है मनोयोग से मन को एक जगह एकाग्र स्थित करके उसके बाद श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। विश्वामित्र जी जो हैं बहुत ज्ञानी हैं और शुभ आश्रम में रहते हैं। तो उस आश्रम में रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ राक्षस हैं जो बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो जाते हैं, यज्ञ नहीं कर पाते हैं। जब यज्ञ करने लगते हैं तो वहाँ हाड़ मांस ला करके गिरा देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो क्या होता है, गांधी जो तनय हैं, यानी गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं, गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गांधी तनय अपने नवरी का आश्रम पर रहते हैं। वे जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब मरीच और सुबाहु उनके यज्ञ नहीं होने देते हैं, बहुत विघ्न करते हैं। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है और वही इन दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। तब विचार करते हैं, तब मुनिवर मन कीन्हे विचारा अप्रभु अवतरे हरन मही भारा। यहु मिस देखा पद जाई अकरि बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के हेतु अवतरित हुए। राजा मैं जाऊं अवधपुर और जाकर वहां राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगूं और लेकर आऊं, वहीं आकर इन दुष्टों से रक्षा करेंगे। वहाँ ताड़का नाम की बहुत बड़ी राक्षसी रहती है जो बहुत परेशान करती है ऋषि मुनि साधु संतों को। वहाँ साधुओं के हड्डियों का पहाड़ बनाती है। इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए राम और लक्ष्मण को मांगने राजा के दरवाजे पर विश्वामित्र पहुँचते हैं। यहाँ मांगना चाहे भगवान का ही क्यों न हो, लेकिन मान हानि होती है। जो मांगने जाता है उसकी गरिमा खत्म हो जाती है। जो मांगता है वह निम्न स्तर का हो जाता है। चाहे मांगना कुछ भी हो, इसलिए किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। विश्वामित्र जी आश्रम पर हैं तब महामुनि संबोधन होता है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब श्री राम के मानने का विचार आया तब मुनिवर से संबोधन होते हैं, तब मुनिवर से संबोधित होते हैं विश्वामित्र जी। मांगन गए सुमरि गए मरे सुमांगन जाही आउन ते पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाही। जब विश्वामित्र जी मांगने दरवाजे पर आ गए, मुनि आगमन सुना जब राजा अमिलन गयो लय विप्र समाजा। जब आश्रम पे हैं तो महामुनि हैं, जब मांगने के लिए चले तो मुनिवर हुए, और जब यहाँ आ गए तो सिर्फ मुनि रह गए।
महाराज दशरथ ने आदर सत्कार करके पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊंगा। हे प्रभु, कहो क्या कारण है, या आपका आगमन किस लिए हुआ है। आने के कारण गुरुजनों से नहीं पूछा जाता, मगर यहाँ महाराज पूछा। विश्वामित्र जी बोले, असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, उन दुष्टों का वध करने के लिए आप मुझे और राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, इससे आपको सुयश मिलेगा और इनका कल्याण होगा। राम लक्ष्मण मांगने की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे, चौथे पन पायौ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहे विचारी। अब देखिए कहाँ आ गए विश्वामित्र जी मांगने के बाद। मैंने चौथे पन में वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं, हे ब्राह्मण। अब मुनि से ब्राह्मण हो गए। हे ब्राह्मण, आपने दोनों राजकुमारों को मैं सोच समझकर नहीं मांगा है। भाव है जब महाराज मांग लिए तब महामुनि विश्वामित्र जी का पद केवल विप्र का ही रह गया, केवल विप्र ही बनकर रह गए। महाराज दशरथ जी कहने लगे, आप मुझसे भूमि, गाय, धन और खजाना जो भी हो मांग लो, सब कुछ दे दूंगा, पर यही नहीं, मैं आपको अपने प्राण भी एक क्षण में दे दूंगा, परंतु राम और लक्ष्मण को मैं किसी तरह नहीं दूंगा। यहाँ बहुत अच्छे भक्त कह रहे हैं, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, ये देने के काबिल नहीं। बिना संतति के थे हम दुखारी, बिना संतति के थे हम दुखारी, गुरु की कृपा भई हम पे भारी, गुरु की कृपा भई हम पे भारी। चारों सूते प्राण हैं मेरे, चारों सूते प्राण हैं मेरे, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। गज तुरग रथ वृषभ मांगो भारी, गज तुरग रथ वृषभ मांगो भारी, जर जमीए सभी हैं तुम्हारी, जर जमीए सभी हैं तुम्हारी। राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, युद्ध करने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। नाग की नर सभी जी तू स्वामी, नाग की नर सभी जी तू स्वामी, मारु निश्चर अधम पापी कामी, मारु निश्चर अधम पापी कामी। ताड़का और उसके सूत से राम, ताड़का और उसके सूत से राम, लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। महाराज दशरथ जी आगे कहते हैं, किम करोमि गुरु रामम तयुक्तम नोत्सहते मनः, बहु वर्ष सहस्रांते कष्टे नोत्पादितः सुतः।
चत्वारो अमरतुल्यास्ते तेषां रामो अतिवल्भः रामस्तित्वतो गस्ति चेन जीवामि कथंचन। हे गुरु, सहस्त्रों वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत प्रिय है। सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार नहीं रह सकूंगा। अध्यात्म रामायण कपाल खान। इस तरह से महाराज ने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार से विनती की कि आप लक्ष्मण को मुझसे अलग मत करो, मैं सेना सहित आपके साथ चलकर उन दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ की इस मोह और प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर अनमने हो गए। उसी समय वशिष्ठ जी ने आकर महाराज को अनेक प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। महर्षि वशिष्ठ जी आए और बोले। क्या बोले? इति मुनि वचनात् प्रसंचितो रघुवृभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह गमन भीरुचो राघवस्य प्रथितैषा कुशी कात्मजायवत्यता। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात जश वाले रघुकुल शिरोमणि नृप श्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। बोले, वशिष्ठ जी कि सिर्फ ले जा रहे हैं तो राम लक्ष्मण को तुम बालक मत समझो, बहुत बड़े हैं और जा रहे हैं तो उधरे से इनकी लग्न भी हो जाएगी, जाएंगे तो इनका लग्न भी हो जाएगा। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, वे आनंद मग्न हो गए। बुद्धि विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उसके साथ राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा कि नहीं, राम को भेजना चाहिए। महाराज ने दोनों राम लक्ष्मण पुत्रों को बुला करके आदर सहित विश्वामित्र मुनि के साथ कर दिया। महारानियों से आज्ञा लेकर महारानियां भी प्रसन्न चित्त से और मुनि जी के साथ राम लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी। श्रेष्ठ, आज से आप ही इनके माता पिता गुरु हैं। रानियां भी कह रही हैं और महाराज भी कह रहे हैं, ये मेरे प्राण हैं। मैं आज सहर्ष आपको दे रहा हूँ, आप इनका रक्षा करना, इसलिए कि आपके माता पिता जो भी हैं आप ही इन दोनों बच्चों के हैं। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण राजमहल में जाकर माताओं से फिर आज्ञा लेकर प्रणाम करके और मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ वहाँ से चल दिए। कहाँ के लिए? तो बक्सर के लिए। श्री राम के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है, भुजाएं विशाल हैं, शरीर श्याम वर्ण का है, कमर में पीताम्बर सुंदर तरकस लगे हैं और दोनों हाथ क्रमशः धनुष और बाण से लगे हुए। एकांत वासो लघु भोजना दौ मौनम निराश करणावरोध मुनेरसो संयमनम सदेते चित प्रमासादम जनयंति शीघ्रम। एकांत में रहना, अल्पाहार करना, मौन रहना, कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, ये 6 साधन मुनि को शीघ्र चित्त की प्रसन्न कराते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी श्रद्धा भाव से तन मन सभी अर्पण करके उनके साथ चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में बड़े आह्लादित हैं कि भगवान श्री राम ने मेरे हित के लिए, मेरे हित करने के लिए अपने माता पिता और राज परिवार सबको छोड़ दिया और मेरे साथ चल दिए। हरे कृष्णा।